चुनाव 2022 विशेष में और मैं हूं विनय। चुनावी यात्रा को लेकर मैं अब एक ऐसी विधानसभा में पहुंच गया हूं जहां सबसे दमदार इस आगरा विधानसभा के चुनाव में लड़ाई है। आगरा ग्रामीण विधानसभा, जहां पर अपने आप में दावेदारी करने वाले सभी प्रत्याशी दमदार हैं, तो वहीं अपने नए चेहरे के रूप में, नए संवाद के रूप में और पुरानी पहचान के रूप में आम आदमी पार्टी से अरुण जी प्रत्याशी बने। इनके पिताजी का बैकग्राउंड आप बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। कठेरिया जी अपने आप में एक काफ़ी जाना पहचाना नाम। आगरा में वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आज पिताजी की छवि पर जनता के बीच में अरुण कठेरिया जी जा रहे हैं और लोगों से चर्चा कर रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आखिर कैसा रिस्पॉन्स रह रहा, क्या आने वाली जनता इनको समर्थन दे पाएगी? आज इस चुनाव विशेष में मैं उनके साथ हूं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत सर्किल न्यूज़ में। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? पापा का बैकग्राउंड कुछ और था और आपका बैकग्राउंड कुछ और है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज मैं बात करूँ सिर्फ ये बैकग्राउंड की, तो मित्र, मेरे पिता 3 बार सांसद रहे हैं। सारी जनता अच्छी तरीके से इस बात के लिए परिचित है और 3 बार लोकसभा चुनाव उन्होंने फिरोजाबाद लोकसभा सीट से जीते हैं। उस समय वो भारतीय जनता पार्टी में थे और कुछ समय पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े रहे। लगभग 30 साल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ के काम किया है। परंतु कहते हैं कि ना तो ये पुरानी भाजपा बची है और ना पुराने लोग हैं। जो नए क्लेवर में नई जो भारतीय जनता पार्टी आई है, उसमें कह सकते हैं कि शायद बड़ों का और बुजुर्गों का सम्मान करना बंद हो गया है। हाँ, ये है कि विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। मेरी विचारधारा बदली। मेरी एजुकेशन दिल्ली से हुई और दिल्ली में मैं देखता चला आ रहा हूँ, मैं एडवोकेट भी हूँ। जिस प्रकार हमारे सम्मानीय हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल जो चल रहा है दिल्ली के अंदर में, आज आप शिक्षा का उठा के देखें। शिक्षा में आज मुझे जो शायद लगता है कि हिंदुस्तान में दिल्ली शायद 1 नंबर पे है। उसी कड़ी में अगर देखें तो स्वास्थ्य में भी हमारी दिल्ली सबसे नंबर 1 पे चल रही है इस समय। ग्रामीण विधानसभा में टक्कर आपकी काफ़ी दिग्गजों के साथ में है। एक तो पूर्व राज्यपाल जो कि अपने प्रोटोकॉल से काफ़ी ऊपर उठ गई, लेकिन उसके बाद भी वो आज विधायक का चुनाव लड़ रही हैं, उनसे आपका टक्कर है। और दूसरे और भी प्रत्याशी हैं। क्या लग रहा है, आप अपनी वजूद कैसे तलाश रहे हैं इन लोगों के बीच में? मित्र, बात बस इतनी है कि बात वजूद की नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि माननीय सम्मानीय जो हमारी राज्यपाल महोदय हैं, मुझे नहीं लगता कि शायद इतने बड़े पद पे रह के किसी व्यक्ति को इतना छोटा चुनाव लड़ना चाहिए था। हाँ, उनकी उम्र है और उम्र के हिसाब से अगर वो शायद चाहती तो मुझे आशीर्वाद देती, अपने बेटे के लिए लड़ती। उन्हें चुनाव लड़ाना चाहिए था, लड़ना नहीं चाहिए था। और हाँ, रही टक्कर की बात, तो यकीन मानिए किसी से ज़्यादा नहीं तो किसी से कम भी नहीं पड़ूंगा। आपकी क्या आगामी योजना है? अगर ग्रामीण विधानसभा की जनता आपको विधायक का सरताज पहनाती है तो किस तरीके से आप लोगों के बीच में रहेंगे और उनकी सभी समस्याओं को कैसे सुनेंगे और क्या लेकर आ रहे हैं विशेष, कुछ नया है जो ग्रामीण विधानसभा के लोगों को अच्छा लगे? मित्र, आपके माध्यम से मैं अपनी जनता को, आगरा 90 ग्रामीण की जनता को पहले तो मैं शत प्रणाम करता हूँ और उनके विकास के लिए मेरी रूपरेखा कई समय पूर्व भी मेरी बनी रखी हुई है। अब चाहे उसमें अगर कड़ी में मैं शुरुआत करूं तो मेरा नारगंज का पुल हो, चाहे वो लकावली की सड़कें हों, चाहे पवावली की हों, चाहे ककरारी की हो, एनीबडी, मतलब पूरे, मैं कह रहा हूँ पूरे क्षेत्र के अंदर में जो दुर्दशा पड़ी हुई है कि घुटनों तक अगर जल भराव हो जाता है, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता सड़कों की होगी, जिससे कि लोगों की आने जाने की सुचारू रूप से आना जाना रहे। और आप देख ही रहोगे इसी कड़ी में, अगर धनौली में महीनों से जो धरने पर बैठे हैं लोग, सर्दियों में जहां एक कार्यकर्ता की मृत्यु भी हो गई, मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि लानत है ऐसे सांसद और विधायकों पे जिनके कार्यकाल में ऐसी व्यवस्था बन रही है और जिनके लापता होने के पोस्टर लग रहे हैं। और कई गांव ने भारतीय जनता पार्टी का बहिष्कार करने का काम किया है। आम आदमी पार्टी की छवि बहुत अच्छी है, दिल्ली में अच्छा प्रदर्शन है, पंजाब का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। आप आम आदमी पार्टी के बैनर तले ऐसी कोई 5 योजनाएं बताइए जो ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए लेकर आएंगे। मित्र, मेरी तो सबसे पहले जो प्राथमिकता रहेगी वो है हर ग्राम सभा स्तर पे एक मोहल्ला क्लिनिक की, जो दिल्ली के अंदर में सबसे सक्सेसफुल मॉडल अगर कहा जाता है तो वो मोहल्ला क्लिनिक है। उसके पश्चात में मेरा शिक्षा के स्तर में जो हमारे माननीय शिक्षा मंत्री है मनीष सिसोदिया जी, जिस प्रकार उन्होंने हमारे दिल्ली के जितने भी
सरकारी स्कूल हैं उनकी रूपरेखा, उनकी पृष्ठभूमि सब चीज़ बदल के रख दी है। वो उनका कहना था कि अगर हमारे किसी स्कूल के पास में भूमि की अगर कम है तो उसको हम फैला के नीचे की तरफ ना फैला के हम उसको ऊपर की तरफ फैलाने की कोशिश करें, जिससे उसकी बिल्डिंग और अच्छी बनाई जा सके। और शिक्षा के साथ साथ में हम स्वास्थ्य की भी बात मैंने आपसे बताई थी कि मोहल्ला क्लिनिक में मित्र, इसी के साथ साथ में आजकल आप देख ही रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए भी हमारा ग्रामीण सबसे ज़्यादा इस टाइम पे जो परेशान है वो गाय और बैलों के लेके है। गायों की इतनी समस्या है कि घर का एक बुजुर्ग व्यक्ति सिर्फ खेतों पे इसीलिए पड़ा हुआ है कि कहीं उसकी कोई फसल ना खराब कर दे। मेरा प्रयास रहेगा, अगर मेरी जनता का आशीर्वाद मिलता है तो मैं सबसे पहले विधानसभा के अंदर में इस समस्या का निदान करने के लिए जो भी मेरे से भरपूर प्रयास हो सकेगा वो मैं करूंगा। चलिए, दिल्ली के मॉडल पर आगरा ग्रामीण विधानसभा का विस्तार होगा, अरुण जी ने कहा। फिलहाल अब तो यही देखना होगा कि 10 तारीख को जो आगामी चुनाव होगा उसमें ग्रामीण मतदाता किसकी तरफ अपनी मतदान करते हैं और किसके सिर पे विधायक का सरताज पहनाते हैं। बहरहाल आपको ये भी पता होगा कि अरुण कठेरिया कोई पूरा काफ़ी चर्चित नाम है, क्योंकि ये अपने पिताजी की एक अलग ही पृष्ठभूमि पर चल रहे हैं। इनके पिताजी की एक अलग ही वजूद है। इस विधानसभा क्षेत्र की बात करूं या फिर पूरे आगरा की बात कर लूं या उत्तर प्रदेश की बात कर लूं, भारतीय जनता पार्टी में एक कद्दावर नेता रहे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की उदासीनता कह लीजिए, चाहे अपने बुजुर्गों को सम्मान न देने वाली बात जो अरुण जी ने कही, वो बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सत्य साबित होती है। बिहार जनता किसे सरताज पहनाती है ये देखने वाली बात होगी। भारत सर्किल न्यूज़ के लिए गौरव के साथ विनय सिंह की रिपोर्ट।